आंकते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। आपुन दोष ना सूझे तो है, आपुन दोष ना सूझे तो है, पर के दोष सदा ही तोले, पर के दोष सदा ही तोले। करुण दास तज मोह कुसंगा, करुण दास तज मोह कुसंगा, सत्संग कर मन मैला धोले, सत्संग कर मन मैला धोले। काहे अमृत में विष घोले, काहे अमृत में विष घोले। करुणदास तज मोह कुसंगा। मोह का मतलब इस अज्ञान को छोड़ दे जो तू औरों को निकृष्ट कहता है और धर्म संप्रदाय की बुराई करता है। इस अज्ञान को छोड़। तज मोह और कुसंगा, जिस संग को पाकर के तुम में ये बीमारी लगी है, जिस संग को पाकर के तुमको ये दूसरे धर्मों की बुराई करने की बीमारी लगी है, एक तो उस संग को त्याग दे। वो संग नहीं है, वो सत्संग के रूप में तुम्हारे लिए कुसंग है। चाहे तुम्हारे गुरु भी क्यों ना हो, जो सबके प्रति प्यार नहीं सिखाते, जो भेदभाव सिखाते हैं, उनसे दूर हट जाओ। पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुमको भक्ति से दूर हटा रहे हैं। अनन्यता के नाम पर तुम्हारे भीतर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। अनन्यता के नाम पर तुमको दूसरों के प्रति ईर्ष्या तुम्हारे मन में भर रहे हैं। इसलिए ऐसा कुसंग त्याग दे। वो सत्संग नहीं, वो कुसंग है। सत्संग कर उन महापुरुषों का जिनको सबके भीतर अपना इष्ट देव दिखाई देता है। सिया राम मैं सब जग जाने, सब मेरे सीताराम हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करो जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सरोमिति स महात्मा सुदुर्लभा। उस संत का संग कर जिसको सब जगह अपना इष्ट दिखाई देता है। एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। ऐसे महापुरुषों का संग कर, ऐसे महापुरुषों की वाणियां पढ़। करुणदास तज मोह कुसंगा, सत्संग कर मन मैला धोले। भक्ति ने देवर्षि नारद जी को 3 प्रश्न किए थे। भागवत महात्म, भागवत जी सब आप लोग सुनते रहते हैं। प्रथम अध्याय महात्म का भगवती भक्ति महारानी देवर्षि नारद जी को 3 प्रश्न करती है। एक प्रश्न है कि इस कलयुग को क्यों छोड़ दिया राजा परीक्षित ने, क्यों नहीं मार दिया। जब शस्त्र उठा लिया था कलयुग को मारने के लिए, तो राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ दिया इस कलयुग को। इस कलयुग के कारण से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं ज्ञान वैराग्य। ये कलयुग का प्रभाव है। क्यों राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, क्यों नहीं मार दिया। दूसरा प्रश्न है भक्ति महारानी का नारद जी के प्रति कि इस समय वर्तमान में जो दुर्गति हो रही है समाज की, चाहे वो नास्तिक समाज है, चाहे वो आस्तिक समाज है, चाहे वो धार्मिक समाज है, चाहे वो अपराधी साधारण समाज है नास्तिक लोगों का, लेकिन दुर्गति मैं सब जगह देख रही हूं सबकी। अच्छे अच्छे लोग भी पाप नहीं छोड़ रहे हैं। कंठी भी धारण कर लेंगे, तिलक लगा लेंगे, चोरी से शराब भी पी जाएंगे, संतों की शरण में भी आएंगे, लेकिन दृष्टि ठीक नहीं है। जो संतों की शरण में आ जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं, उनको अपनी पत्नी को छोड़कर हर स्त्री मां बहन बेटी की तरह दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं देखने में आता है। संतों का संग करने वाले भी अपराध कर बैठते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं सबकी स्टोरी जानता हूं।
स्त्रियां भी गलती कर जाती हैं, पुरुष भी गलती कर जाते हैं। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? नास्तिक समाज अपराध करे कोई बात नहीं, लेकिन आस्तिक समाज भी अपराधों से लिप्त है। ऐसा क्यों? भगवान से कैसे देखा जा रहा है? ये दूसरा प्रश्न था भक्ति का। नारद जी ने उत्तर दिया पहले प्रश्न का कि कलयुग क्यों क्यों छोड़ दिया। कहा इसलिए छोड़ दिया कि कलयुग में सबसे जल्दी भगवान रीझ जाते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता भगवान को रिझाने के लिए। सतयुग में तो तपस्या करो, ध्यान करो, तब भगवान रिझते, तब मन पवित्र होता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करो, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में षोडशोपचार पूजन करो, तब भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम जप करते ही भगवान मिल जाते, और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। मैंने उदाहरण दिया था बाल कृष्णनाथ जी महाराज, जो हमारे एकादश गुरु में एक गुरु हैं, केवल नाम जप के द्वारा सखी भाव को प्राप्त कर गए थे। यह कलयुग की विशेषता है। कलेर दोषे निधे राजने को महान गुणा कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से, नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये जो विशेषता कलयुग की देखी तो कलयुग को क्षमा कर दिया, कलयुग को छोड़ दिया, कलयुग को मारा नहीं। और ये जो समाज की दुर्गति हो रही है, धार्मिक समाज क्या, नास्तिक समाज क्या, ये जो दुर्गति मैं देख रही हूं, भक्ति ने कहा ये भगवान श्री हरि से कैसे देखा जा रहा है? इसका उत्तर देवी ऋषि नारद जी ने दिया। क्या देवी, कलयुग में ऐसा होता ही है, ये नियम है, ये रूल है, ये नियम है। एक बार थोड़ी कलयुग आया। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में, ब्रह्मा के एक दिन में 1008 बार कलयुग आता है। चारों युग जब 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1008 बार कलयुग आ जाता है, और हर बार कलयुग में ऐसा ही होता है। ये नियम है, ये रूल है, कलयुग में ऐसा ही होता है, हर कलयुग में ऐसा ही हुआ। इसलिए भगवान इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नियम है, नियम तो नियम है। अब कोई कहे लोग मर जाते हैं, अमर अजर क्यों नहीं होते, क्यों लोग मरते हैं, भगवान से कैसे देखा जा रहा लोग मर रहे हैं? अरे भगवान इसलिए देख रहे हैं लोगों को मरते हुए क्योंकि नियम है, मरना यहाँ है ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो रूल है यहाँ का, ये तो नियम है यहाँ का। हर व्यक्ति दुखी रहेगा, ये क्योंकि इसका नाम है दुख खाल्यम शाश्वतः, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ दुखी तो हर व्यक्ति रहेगा और हर व्यक्ति ही मरेगा। का भगवान से कैसे देखा जा रहा है सब दुख का? इसलिए क्योंकि यहाँ का रूल है, यहाँ का नियम है। इसी प्रकार जो समाज की दुर्गति हो रही है, धार्मिक लोग भी राग द्वेष में पड़े हैं, धार्मिक लोग भी अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धार्मिक लोग भी हिंसा कर देते हैं। धार्मिक लोग भी धार्मिक हैं तब भी परिस्थिति से परहेज नहीं करते। कितने लोग मां बहन बेटी की तरह पवित्र दृष्टि से नहीं देखते और हैं धार्मिक, संतों का संग भी करते हैं, अपराध भी कर देते हैं। ये दुर्गति क्यों समाज की हो रही है? अभी 7 दिन पहले मीडिया ने प्रश्न मुझसे किया था, भाई नियम है ये तो, इसमें कारण कुछ नहीं है। कहा इतनी सत्संग कथा कीर्तन होते हैं फिर भी इतने अपराध बढ़ रहे हैं, ये मीडिया ने प्रश्न किया था और इसका उत्तर यह है भागवत में नारद जी ने यही उत्तर दिया, ये कलयुग में ऐसा ही होता है। हाँ, अगर कोई चाहे कलयुग से बच सकता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करे, दीनहीन होके रहे, फेंट कस ले कि मुझको इसी जन्म में भगवान को पाना है, ऐसा जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है कलयुग दूर से उसका त्याग कर देता है। ये तो भगवान का खास हो चुका है। इसने तो कमर कस लिया भगवान को पाने के लिए, इसके अंदर तो दृढ़ संकल्प हो गया भगवान को पाने के लिए कि मैं भूखा मर जाऊंगा,
भीख मांग के टुकड़ा खा लूंगा, लेकिन किसी का हक छीनूंगा नहीं। ऐसे ऐसे संकल्प जिन्होंने कर लिए, ऐसे लोगों के यहां कलयुग कुछ नहीं कर सकता। ऐसे दृढ़ निश्चय वाले जो लोग हैं, जिन्हें विल पावर है, कलयुग की वहां दाल नहीं गलती। बचपन में विवाह हुआ था भक्तराज का, जब जवानी आई, बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो पिता ने कहा अब बहू को ले आ, विदा करके, गोने की विदाई करा करके। बहू को लेने चला गया पत्नी को, पत्नी ने पहचाना नहीं क्योंकि बचपन में विवाह हुआ था। अब पहली बार पति आया विदा करने के लिए। पत्नी से बोला बहन जी पानी पिलाना, पत्नी ने भी कह दिया भाई साहब पियो पानी। बाद में लगा पता है हम तो पति पत्नी थे, अब तो भाई बहन कह दिया, अब आज के बाद हम भाई बहन ही रहेंगे। करी प्रतिज्ञा दोनों ने, जीवन भर साथ निभाएंगे, भाई बहन का जीवन होगा और पति पत्नी कहलाएंगे। विदाई करके ले गया पत्नी को, भाई बहन की तरह रहते थे। क्या करेगा कलयुग इनका, कलयुग क्या बिगाड़ पाएगा इनका, जिन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया भगवान को प्राप्त करने के लिए। संतान कैसे हो, फिर साली से विवाह किया पत्नी के कहने पर। साली को ब्याहने गए, जब डोली की विदाई हुई तो ससुर ने विदाई के समय कह दिया बेटा जैसे तुमने मेरी बड़ी बेटी को रखा वैसी छोटी को रखना। ले हो गया काम, कहा ठीक है जैसी करेंगे। और दूसरी पत्नी को भी ले गया। पहली रात को बोला पत्नी से यू आर माई सिस्टर, क्यों? क्या डोली की विदाई के समय तुम्हारे बाप ने कहा था जैसे बड़ी को रखना वैसी छोटी को, तो तुम्हारी बड़ी बहन को मैं बहन कहता हूं। क्यों? तो पूरी बात बता दी। गलती से जब मैं विदा करे गोने के लिए गया था तो तुम्हारी बहन ने मुझको धोखे से भाई कह दिया, मैंने तुम्हारी बहन को धोखे से बहन कह दिया, मुझको नहीं पता ये मेरी पत्नी है। पूरी बात बता दी। तब से अब दोनों भाई बहन हैं। और तुम्हारे पिता ने कहा जैसे बड़ी को रखा वैसी छोटी को रखना, इसलिए तू भी मेरी बहन है। दोनों की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए संत भेष में। जब प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव। जो ही आशीर्वाद दे दिया, भक्तराज ने सोचा कि ये तो दोनों मेरी बहनें हैं, और संत ने पुत्र होने का वरदान दे दिया। मेरे अंश से, मुझसे मेरी पत्नियों के संतान हो। ये तो मेरी बहनें हैं दोनों धर्म की, मुझसे इनके यहां संतान कैसे हो सकती है? इसका मतलब कलयुग मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और मैं बहन से पत्नी की तरह प्यार करूंगा, तभी तो संतान होगी। मेरा धर्म भ्रष्ट हो, क्यों ना मैं इससे पहले प्राण त्याग दूं। और उस समय भक्त ने प्राण त्याग दिए। और यही स्थिति दोनों पत्नियों की, दोनों पत्नियों ने भी वहीं प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से इन्होंने प्राण क्यों त्याग दिए, तो बताया क्योंकि भाई बहन थे धर्म के, और मैंने आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे कहने से पुत्रवती होने का। इनको संतान से भी ज्यादा, संसार के सुखों से भी ज्यादा भगवान से, मुझसे प्यार है, धर्म से प्यार है, इसलिए मर गए। अर्जुन ने कहा इनको बेचारों को क्या मिला, फिर ना सुख मिला ना वंश चला। भगवान ने कहा देखो क्या मिलता है। भगवान ने अमृत संजीवनी दृष्टि से तीनों को देखा, तीनों जीवित हो गए। और भगवान श्री कृष्ण जो सन्यासी के भेष में थे, परीक्षा करने आए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिए। कहा कि वरदान मांगो, तो तीनों ने वरदान मांगा। जो आपने पहले वरदान दिया था पुत्रवती होने का, वो वरदान वापस ले लो। भगवान ने कहा मुख से निकला हुआ कभी वापस नहीं जाता होता, ये ब्रह्म वाक्य है। तुम्हारे यहाँ संतान तो होगी। तो तीनों ने कहा फिर हमारे धर्म का क्या होगा? भगवान ने कहा तुम लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि मरते दम तक हम भाई बहन रहेंगे, अब तो तुम मर चुके, अभी तुम्हारा दोबारा जन्म है, इसलिए तुम तीनों अब पति पत्नी के रूप में हो, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। वो तो प्रतिज्ञा पिछले जन्म की है, वो तो मर के तुम दोबारा जीवित हुए हो। अब ऐसे जो दृढ़ निश्चय करने वाले भक्त लोग हैं, जिन्होंने ठान लिया भले मर जाएं लेकिन पाप नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी का हक नहीं छीनेंगे, ऐसे जो दृढ़ निश्चय वाले जो भक्त हैं, उन पर कलयुग कोई प्रभाव नहीं जमाता। कलयुग तो उनको नचाता है जो कच्चे हैं। कलयुग तो उनको नचाता है जिनके मन में पहले से पाप है। देखो हम हैंडपंप में पानी डालते हैं, जब वो पानी छोड़ देता है
चलाते हैं पानी नहीं आता, हम क्या करते हैं ऊपर से पानी डाल देते हैं। जब ऊपर से पानी डाला फिर हैंडपंप चलाया तो अंदर वाला भी निकल के आ जाता है पानी। अब हैंडपंप के अंदर पानी है तभी बाहर वाले पानी ने अंदर जाके काम किया। तो जिसके अंदर पाप हैं पहले से ही घुसे हुए, कलयुग उन्हीं को नचाता है। जिनके मन में पाप है कलयुग उन्हीं को नचाता है। बाहर का पानी जब अंदर के पानी से, हैंडपंप के पानी से टकराता है और जब चलाते हैं तब अंदर का पानी बाहर आता है। अगर अंदर पानी ही ना हो, बाहर से जितना मर्जी पानी डालो, हैंडपंप स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे संस्कार गलत हैं, हमारे अंदर पाप घुसा है। अब भले हम किसी संत से दीक्षा ले ले, लेकिन भीतर से तो कच्चे हैं ज्यों के त्यों। जब भी पाप का और संकल्प कर लिया पाप नहीं करेंगे, और जब भी पाप का मौका मिला, ये संकल्प तभी तक पूरा हो रहता है, तभी तक हम संकल्प पे अडिग रहते हैं। जब तक पाप करने का मौका नहीं मिलता तभी तक हम अच्छे बन के रहते हैं, तभी तक हम ईमानदार हैं। जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता तभी तक हम अच्छे हैं, जब तक पाप करने का मौका नहीं मिलता। और जितने पाप करने का मौका मिलेगा, तुम कितने भी धर्म कर्म करने वाले क्यों ना हो, वहीं पर बह जाओगे। इसलिए सत्संग के द्वारा मजबूत बनो, भीतर से शुद्ध आस्तिक बनो। देखम देखी जो धर्म की तरफ आते हैं वो सब कच्चे हैं और बह जाएंगे। वो जो अपने हृदय से, दिल से जो श्रद्धा विश्वास भक्ति पूर्वक जो आता है, वो तो एक सत्संग से इसमें मजबूती आ जाती है। कितने लोगों ने अपना उद्धार कर लिया सत्संग करके। जो मजबूत हैं भीतर से, उनके लिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। और जो अंदर से निकम्मे हैं, भेड़ चाल से गुरुओं के पास आगे दीक्षा ले ली, अंदर से है गंदे, भेड़ चाल से आ गए हैं, ऐसे लोगों के लिए तो कहा है मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। रावण उन्हीं में है, दुर्योधन उन्हीं लोगों में गणना है। वेद व्यास जी का संग मिला है, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, भगवान श्री कृष्ण का संग मिला है, विदुर जैसे महापुरुषों का संग मिला है, भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों का संग मिला है। उसके बाद भी दुर्योधन वही ढाक के तीन पात, दो रहना चौथे की आस, अंत में मर गया लेकिन सुधरा नहीं। भीतर से मजबूत बनो। इसलिए ये उत्तर दे रहा हूं मैं मीडिया को विस्तार से। जो प्रश्न करते हैं कि धार्मिक समाज में भी हम देख रहे हैं ऐसा है, इसलिए ऐसा है, भीतर से पहले वो ऐसे ही है। ठीक है, धार्मिक कर्म की तरफ आ गए हैं। लोहे की तलवार को अगर पार्श से छू दो तो क्या बन गया, बोलो। लोहे की तलवार को अगर पार्श पत्थर से छू दो तो क्या बन जाएगी वो, सोना। यही कहोगे ना, भले सोना बन गई लेकिन है तो तलवार ही अब भी, धार तो अब भी उतनी तेज है, मार तो अब भी उसकी वही है, आकार भी ज्यों का त्यों है। बदलाव क्या है, बस थोड़ा सा बदलाव आया क्या कि पहले लोहे की थी अब सोने की बन गई, बाकी स्वभाव वही है। का कंचन के परस, पारस के परस से कंचन भई तलवार, ये तीनों ना मिटे धार मार आकार, रही तलवार की तो। इसी प्रकार संतों का संग करके तुम्हारी कीमत तो बढ़ जाती है, लोहे से सोना तो बन जाते हो, लेकिन आदतें वही रहती हैं। अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, का कोई बात नहीं, कीमत तो बढ़ गई ना, लोग भगत जी कहने लग गए हैं। अब संतों का संग करो। कहा कि ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सतगुरु मिला सुनार, और ये तीनों मिट गए धार मार आकार, और बन गया सोने का हार, गले का हार। जब संत के प्रति अपने आप को समर्पण करेंगे, जब सिद्ध महापुरुष के चरणों में अपने आप को अर्पण करेंगे, तब देखना वो महापुरुष क्या बनाएगा। लेकिन तुम महापुरुष के चरणों में अर्पण नहीं करते अपने आप को, बल्कि चाहते हो कि संत ही हमारे चरणों में अर्पण कर दे, जो हम चाहें सो संत करें, जो हम कहें सो संत हमारी बात माने, जो आशीर्वाद हम चाहें तो संतों से ले, हमारी चले। इसका मतलब तुम संतों के नहीं हुए हो। हाँ, संतों को अपना बनाना जरूर चाहते हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा संत अपने माँ बाप के नहीं हुए, अपने पत्नी बच्चों के नहीं हुए, तुम्हारे क्या खाक हो जाएंगे वो तो सब छोड़ के बाबा जी बन गए। संत किसी के नहीं होते, अगर होते हैं तो फिर सबके होते हैं। किसी के हैं किसी के नहीं हैं, ये संतों में नहीं होता। अगर संत है तो सबके हैं, अगर नहीं है तो फिर किसी के भी नहीं।
कई लोग कहते हैं कि महाराज आप तो हमारे खास हैं। हाँ ठीक है, तुम हमको खास मान लो, लेकिन हम खास नहीं मानेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि सबके अंदर बराबर भगवान है हमारी दृष्टि में, कम अधिक नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सबके भीतर बराबर हैं। हम अगर किसी को कम या अधिक मानेंगे, हम संत नहीं, हम शैतान हो जाएंगे। हमारे लिए सब बराबर है, इसलिए हम फोन किसी के नहीं सुनते। कई लोग कहते हैं हमको, हम तो आपके खास हैं, हमारा तो विशेष प्रेम है, हमारा फोन तो सुन लिया करो। बहुत आवश्यक है तो मेरा कोई कट्टर नियम नहीं फोन सुनने न सुनने का। बहुत आवश्यक अगर हुआ कि मेरे फोन के बिना बात ही नहीं, काम ही नहीं चल रहा है, तो बात अलग कर लेता हूं, क्योंकि मैं कहीं भी कट्टर नहीं हूं। लेकिन मैं फोन पे बात करना नहीं चाहता, मुझको फोन से एलर्जी है। जो सहज धारा चल रही होती है भजन चिंतन की, ऐसा ना सोचो कि हम सुबह शाम ही भजन करते हैं। हमारा पल पल भगवान के लिए खर्च होता है, हर समय हम भगवान की तरफ होते हैं। हमारा भजन चिंतन हर समय उन्हीं का है। फोन पे पूरा दिमाग लगाना पड़ता हमको बात करते हुए, पूरा हमारा दिमाग अपने काम से हट जाता है। वैसे तुम आओगे सामने बात करोगे तो हम बेमन से, आधे मन से बात कर लेंगे, लेकिन फोन पे जब हमको बात करनी होती है तो पूरा मन देना पड़ता है फोन पे, क्योंकि समय कम ना पतूला समय, उसमें पूरा मन देकर बात करनी होती है। तो फोन पे मैं देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो पूरे मन से बात करनी पड़ती है। और ऐसी आप मेरे सामने आके बात करेंगे तो मैं आधे मन से बात करता हूँ और आधे मन से अपने काम में लगा रहता हूँ। कहा कि सूरज चांद ना चलते दिखे, बढ़ती दिखे ना बेल, और संत कभी ना भजता दिखे, ये कुदरत का खेल। संत का एक एक क्षण भजन में जाता है, हर समय उनका नाम जब उनका चिंतन करते हो। तुमसे जब बातें करते हैं तब भी सूक्ष्म रूप से उनका मन भगवान की तरफ है। संत, वृंदावन के संत हर समय अपनी अष्टयाम सेवा में रहते हैं। जैसे माताएं चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया और टीवी देखने बैठ गई ड्राइंग रूम में, और चूल्हे पे रसोई में दूध चढ़ा दिया। अब भले ये टीवी देख रही हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं देख रही, आधा मन उनका दूध की तरफ है, और उनको पता चल जाता है कि दूध उबलने वाला, अब मैं चलती हूँ, 10 मिनट हो गए। अब पूरे मन से टीवी नहीं देख रही, एक आधे मन से टीवी देख रही, आधे मन ये काम कर रहा है कि चूल्हे पे। ऐसी माताएं स्वेटर बुनती हैं, बातें भी कर रही हैं, स्वेटर भी बुनती जा रही हैं, उसमें डिजाइन भी बनाती जा रही हैं, उल्टे सीधे कुंडे भी डालती जा रही हैं। क्यों? दोनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं कि आधा मन स्वेटर बुनने में है और आधा मन बातें करने में है। जैसे संसारी लोग एक एक समय में मन से 2-2 काम कर लेते हैं, ऐसी संत भी एक एक समय में 2-2 काम करते हैं। एक रूप से अपने प्रिय प्रीतम के साथ अष्टयाम सेवा में है, और एक रूप से प्रभु की, ये संसार के भक्तों की सेवा करते हैं। मैंने देखा फोन पे जब मैं बात करता हूँ मेरी मानसिक सेवा छूट जाती है, और जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो मानसिक सेवा चली रहती है। इसलिए मैं फोन पे बात नहीं करता, फोन से मुझको बहुत एलर्जी है। बात चल रही थी मीडिया के उस प्रश्न से, कितना धर्म कर्म का प्रचार हो रहा है, तभी समाज में सुधार देखने को नहीं आ रहा है। तो उसका उत्तर है कि समाज पहले लोहे की तलवार था, और जब समाज के कुछ लोग धर्म कर्म की तरफ आ गए तो वो समाज के लोग हैं तो अब भी तलवार ही, अब भी करतूतें उनकी वही है, लेकिन पहले से अच्छे हो गए हैं। किस बात में? कि पहले लोहे की तलवार थे जब नास्तिक थे, जब संतों की तरफ आ गए अब वो सोने की तलवार हो गए। अब कुछ कीमत बढ़ गई है, अब कुछ चमक आ गई है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो शरणागति स्वीकार करेंगे, जब उनकी शुद्ध श्रद्धा, जब सात्विक की श्रद्धा जब किसी संत महापुरुष में होगी, तो फिर वो लोहे का, उसका सुनार का संत काम करेंगे। पहले संत पार्स का काम करते हैं, लोहे से सोना बनाते हैं, फिर वही संत सामने वाले की पूर्ण श्रद्धा को देख करके फिर वो गुरु का काम करते हैं।
फिर उस लोहे की तलवार को पहले सोना बनाते हैं पारस बनकर, उसके बाद फिर सुनार बन करके, ज्ञान का थोड़ा, शिक्षाओं का हथौड़ा लेकर के, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, सतगुरु मिला सुनार, ये तीनों मिट गए धार मार आकार और बन गया श्रृंगार। और आज हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं, पहले शराब पीते थे, मांस खाते थे, जुआ खेलते थे, वैश्यावृत्ति करते, न जाने क्या क्या अपराध करते, फिर सत्संग में आए। अब तो ये स्थिति हो गई लोगों की, मैं देख रहा हूं, प्याज लहसुन तक छोड़ दिया, पानी भी डायरेक्ट नहीं पीते बिना भोग लगाए, तुलसी की डिब्बी अपने साथ रखते हैं, तुलसी दल छोड़कर ही पानी पीते हैं। अब इतना सुधार हो गया, लेकिन है तो वही तलवार की तलवार। अब भी कोई उनको थोड़ा सा उंगली करे तो उंगली काटने को दौड़ते हैं, थोड़ी सी बुराई करे तो अकड़ जाते हैं, नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देते। इधर 64 माला चल रही है, मतलब सोना तो बन गए लेकिन अब भी तलवार का काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यों ज्यों उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, संतों के प्रति निष्ठा होती जाएगी, त्यों त्यों संत उनके अंदर उतरते चले जाएंगे और उनको बिल्कुल श्रृंगार बना देंगे, ठाकुर जी गले का हार बना देंगे। और ऐसे बहुत यमुनानगर में साधक हैं जो ऐसे बन रहे हैं। पहले लोहे की तलवार थे, फिर सोने की तलवार बने, फिर धीरे धीरे ज्ञान हथौड़े से धीरे धीरे हार बन रहे हैं। कितनों के ऊपर कृपा हो चुकी है, कितने को तो संसार से, पापों की कौन कहे, भोगों से ऐसा वैराग्य आ गया, अपनी पत्नी को भी बहन की तरह मानने लग गए। आपके यमुनानगर में ही पापों की तो कौन कहे, संसार के सुखों का भी लोभ छूट गया, और कितने तो सत्संग करने वाले वृंदावनी पहुंच गए। ये सब किसका प्रभाव? सत्संग का प्रभाव है। इसलिए असर तो होता है सत्संग का, लेकिन अलग अलग बात है, किसी को थोड़ा, किसी को अधिक। तो मैं जो बात बता रहा था कि भक्ति देवी ने जो प्रश्न किया है कि भगवान से ये कैसे देखा जा रहा है, तो देव ऋषि नारद जी ने उत्तर दिया। पहला अध्याय 76 नंबर श्लोक। ऐसा होता है हर कलयुग में, ये रूल है, इसलिए किसी का दोष नहीं। हमने एक पद रचना की है, आज के समाज को देखते, ये मेरा पद उनके लिए है जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं, सब नहीं, कुछ उनमें से जो अपराध कर रहे हैं। क्या? तो सुनो इस पद में, कलयुग देख अचंभो आवे। कलयुग को देख करके हैरानगी होती है हमको, क्या हो रहा है कलयुग में। का धर्म अधर्म की नहीं लड़ाई है। द्वापर युग तक अधर्म और धर्म दोनों की लड़ाई होती थी, और अंत में जीत धर्म की होती है। और कलयुग में धर्म धर्म परस्पर लड़ते हैं, संप्रदाय संप्रदाय परस्पर लड़ रहे हैं, और नास्तिक लोग दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। एक धर्म दूसरे धर्म पे कटाक्ष कर रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऊपर कटाक्ष कर रहा है। माने धार्मिक लोग ही धार्मिक लोगों के दुश्मन बने, और नास्तिक लोग दूर से ड्रामा देख रहे हैं। शर्म करो धार्मिक लोगों, धर्म के ठेकेदारों। नास्तिक लोग भी ऐसा अपराध नहीं करते जो तुम कर रहे हो। धर्म अधर्म की नहीं लड़ाई, धर्म धर्म पे तीर चलावे। नास्तिक मत को करत न खंडन, धर्म धर्म पे दोष लगावे। धर्म मर्म नहीं जानत तब भी, व्यास पीठ वक्ता बन आवे। जे पर मत को खंडन करता, सोई कलयुग गुणवंत कहावे। जो जितना दूसरे के धर्मों का खंडन करेंगे, उतनी लोग उनको गुणी कहेंगे। ये कलयुग की चाल है। भक्ति भजन की सीख ना देवे, लोग उनको परद्रोह सिखावे। अपने परिकरों को, अपने शिष्यों को भक्ति कम सिखा रहे हैं, और दूसरे धर्मों के प्रति विष ज्यादा भर रहे हैं उनके हृदय में, उनको कट्टर बना रहे हैं। भक्ति भजन की सीख ना देवे, लोग उनको परद्रोह सिखावे। धर्म दूसरे की निंदा कर, मन में द्वेष अग्नि भड़कावे। पंथ हमारो सब सो ऊंचो, पंथ हमारो सब सो ऊंचो, कहीं कहीं मन अभिमान बढ़ावे। हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सब छोटे हैं, ऐसा कह करके अपने अभिमान को भी पुष्ट करते हैं, और अपने सेवकों के अभिमान को भी पुष्ट करके उनको और पतन के गड्ढे में डाल रहे हैं।